प्रिय छात्रों नमस्कार। हम कूलाम के नियम को पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करेंगे कूलाम के नियम के आगे। कूलाम का नियम क्या होता था? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही होता है। यहाँ से एयरफोर्स, नेवी या अदर एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपके बोर्ड परीक्षा में भी, कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। एयरफोर्स नेवी वालों के लिए यहाँ से बस पूछ देता है कि यदि दो आवेश है और दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा। यानी कि देख रहे हैं कि बटा में 1/r² है, जो F होगा इसी का अनुक्रमानुपाती 1/r²। यानी कि यहाँ दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो बल रहता है। यानी कि इनको दोगुनी कर देंगे, यानी कि 2 हो जाएगा तो 2 दूनी के 4, यानी कि जो बल होगा हमारा 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये पूछ लेता है कभी कभी कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा, तो 1/4 गुना हो जाएगा पहले बल से। यानी कि बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सबसे पहली बात यही है, जब दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी कम रहेगी तो इनके बीच में जो बल लगेगा अधिक लगेगा। और जब इनकी दूरी को और हम यहाँ तक, यानी कि आगे तरफ इसको यहाँ तक लेकर चले हैं, तो इनके बीच की दूरी यदि हम बढ़ा देंगे, सामान्यतः बात है कि इनके बीच की दूरी जब बढ़ेगी तो इनके बीच लगने वाला बल जो होगा कम हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। उसी तरह से यदि इनके बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाती है तो उन पर लगने वाला बल 1/4 गुना हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है ε0 का मान, मात्रक और उसकी विमा। ε0 क्या बोलते हैं? ε0 जहां ε0 कल भी पढ़े थे, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। वैद्युतशीलता, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ε0 का मान और मात्रा क्या होता है। उसके बाद से हम विमा भी पढ़ेंगे। ε0 हम इसके बराबर हम k को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। पहले भी जब हम सिद्ध कर रहे थे सूत्र को ले आने के लिए तो k सबसे पहले k आया था, यानी कि हम k इतने के स्थान पर हम k लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि k बराबर 1/4πε0। k का मान कितना होता है हम लोग जानते हैं, कल भी पढ़े थे, 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बराबर 1/4πε0। अब ε0 का मान निकाला है तो ε0 को पक्षांतर कर देंगे, इनके बटे में 1 है तो तिरछा गुणा हो जाएंगे। यानी कि ε0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बटा में चला जाएगा, 4π इसी तरह से रह जाएगा। उसके बाद इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4π × 9.0 × 10⁻⁹ हमारा यहाँ पर मात्रक क्या है इसका, जो कि का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे ε0 का। ε0 यानी कि पाई का मान कितना होता है, 3.14। पाई का मान कितना होता है, 3.14। इसके स्थान पर जो पाई है इसके स्थान पर हम 3.14 रखेंगे, यानी कि 1/4 गुणे 3.14 गुणे 9.0 × 10⁻⁹ इसी तरह से लिखेंगे। यह बाटा में है, कोई भी चीज यदि यहाँ बाटा में है, मान लो कि इस तरह से है, इस रूप में न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम स्क्वायर। यदि हम इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा। यानी जब यहाँ पर यानी कि ऊपर आएगा, यहाँ जो मात्रा के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया होगा। आगे देखो, उसके बाद से इन दोनों
इन तीनों को एक साथ गुणा कर देते हैं। एप्सिलॉन 0 बराबर 1 में इन तीनों को एक साथ गुणा करेंगे, गुणा करके देख लेना 113.04 आएगा। उसके बाद से हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है 10 के पावर 9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो इतना तक वीडियो को रोक कर लिख लो। आप लोग सभी लोग आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अभी तक आप लोग नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ इसको अच्छे से लिख लेना, उसके बाद से मिटाकर आगे बता रहा हूं। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हम 1 में 11.113.04 से भाग देंगे, गुणे 10 के पावर 9 है तो 10 के पावर प्लस 9 है तो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर माइनस 9 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ देखते हैं एप्सिलॉन 0 बराबर 1 में हम 113.04 से भाग देते हैं 0.008846, फिर आगे आता है 4 2 ऐसे करके, तो हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद से यहाँ प्लस में 10 के पावर 9 है तो यहाँ ऊपर जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -9। हमारा मात्रक उसी तरह से है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो यदि हमें दशमलव को यहाँ तक लेकर आना है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें 1000 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा और 1000 से नीचे भी भाग करना पड़ेगा, तभी तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि हम ऊपर भी 1000 से गुणा करेंगे और 1000 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। यानी कि हम यहाँ तक लेकर आ रहे हैं 8.8। अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद कोई भी चीज यानी कि यहाँ तक 4 से 5 से अधिक है 6, तो यहाँ से एक आगे हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे एक जोड़ देंगे, यानी कि 8.85 रख देते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं दशमलव गुणे 10 के पावर -9, ऊपर हम 1000 से गुणा किए हैं तो 1000 से हम क्या कर देंगे भाग भी करेंगे। तो 1000 को हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बटे में 10 के पावर 3 लिख दे रहे हैं और हमारा जो मात्रक है उसी तरह से रह जाएगा, यानी कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद से हो यहाँ जब 10 के पावर +3 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -3 हो जाएगा, यानी कि 8.85 गुणे 10 के पावर -9। उसी तरह से यहाँ भी ऊपर जाएगा तो गुणे में 10 के पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब हमारा मात्रक वही रहेगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद से यहाँ हम घात के रूप में पढ़ते हैं कि जब उसका बेस सेम हो जाए तो आधार घात उसकी आपस में क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हम दोनों देख रहे हैं कि माइनस माइनस है तो -9 और -9 के 3 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, यानी कि 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ हमारा एप्सिलॉन 0 का मान हो गया, मान हमारा क्या हो गया 8.85 गुणे 10 के पावर -12 और मात्रक क्या हो गया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से एयरफोर्स में कई बार पूछ लिया इसका मान और कई बार पूछ लिया इसका मात्रक, और आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में भी बहुविकल्पी के रूप में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या है या एप्सिलॉन 0 का मान क्या है। उसके बाद से हम देखते हैं एप्सिलॉन 0 की बीमा। अब इसके बाद से हम बात करेंगे एप्सिलॉन 0 की बीमा की, यानी कि अभी इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, मिटा दें। अब एप्सिलॉन 0 के हम क्या पढ़ेंगे, मान पढ़ लिए, मात्रक पढ़ लिए और इसकी बीमा डायमेंशन पढ़ लेते हैं। एप्सिलॉन 0 की एप्सिलॉन 0 का बीमा क्या होता है इसके बारे में हम कक्षा 11वीं में बीमीय विश्लेषण नाम का साथ चैप्टर आता है, हम लोग पढ़े होंगे, पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। यानी कि उसमें बीमा या डायमेंशन दिशा के बारे में बात की जाती है। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि हम सूत्र में क्या लिखते हैं 1/f बराबर, कूलम का नियम क्या होता है F बराबर 4πε0 Q1 × Q2 बटा में R स्क्वायर। यहीं से हम इसकी बीमा को प्राप्त करेंगे, यानी कि जो मूल इसका सूत्र होगा यहीं से हमें बीमा की क्या होगी
प्राप्त होगी। चलो देखते हैं। अब एप्सिलॉन 0 को हम क्या कर देंगे, इस साइड लेकर आएंगे। अब इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में या Q1 Q2 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटा में 4 पाई इंटू एफ गुणे R स्क्वायर। बीमा में कोई भी असर पर आ जाता है, इसका कोई मान नहीं रहता है, यानी कि इसका मान हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। बीमा में कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ जाए उसका मान बीमा में नहीं दिखाया जाता है, यानी कि अब क्या रह जाएगा, F गुणे 10 गुणे R स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि इसका आवेश का क्या होता है, आवेश का बीमा AT होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, केवल Q का AT होता है। तो हम एप्सिलॉन 0 2 है तो AT पहले वाला का बीमा को कभी भी बड़े कोष्टक में लिखते हैं। उसके बाद से फिर आ जाता है AT दूसरे कोष्टक में, क्योंकि Q2 है, यहाँ Q1 का है, यहाँ Q2 का है। उसके बाद से बल का हम लोग जानते हैं, क्या नहीं पता होगा तो देख लेना, A बराबर MA होता है कि नहीं होता है। A का क्या, M का मतलब M कैपिटल M होता है बीमा में, और जो यहाँ त्वरण होता है, त्वरण का क्या होता है L, यानी कि इसका मात्रक त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो मीटर का हम किससे प्रदर्शित करते हैं, L से। अब प्रति का यानी कि प्रति को ऊपर लेकर जाएंगे, यानी कि मीटर इंटू सेकेंड पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो सेकेंड के लिए क्या लिखते हैं, T लिखते हैं। तो ML T पर क्या हो जाता है, -2। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, बल का बीमा हो गया। यानी कि बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा यही होता है MLT पर -2। अब इसको हम यहाँ रखते हैं MLT पर -2, एक हमारा बल का हो गया। हम लंबाई या दूरी क्या जानते हैं, क्या होता है, L होता है। क्या हो जाएगा, जब यहाँ दूरी का क्या है, वर्ग है, यानी कि मीटर का वर्ग है, यानी कि L स्क्वायर हो जाएगा। अब सभी को हम एक साथ लिखेंगे, यानी कि इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे। देखो एप्सिलॉन 0 यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा ना। उसके बाद से बड़ा कोष्टक है, उसके बाद से इन दोनों को एक साथ लेंगे तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 है, यानी कि ML पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। उसके बाद T पर -2 हो जाएगा। हम इनको सभी को ऊपर लेकर जाएंगे तो इसके घात में हम पहले भी बता चुके हैं कि जब नीचे प्लस में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, यदि नीचे माइनस में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, यानी कि एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा। इसके बाद से लेकर जाएंगे तो M पर क्या हो जाएगा, -1। L पर ऊपर लेकर जाएंगे तो -3। T को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, T पर ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे -2 है तो ऊपर जाएगा तो +2। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, यहाँ पे A स्क्वायर पहले से ही है और T पर स्क्वायर, जो घात दोनों की बेस यदि सेम हो, घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि इसका जो बेस है दोनों का सेम है, यानी कि TT है, और इसकी घात है तो इस घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, M पर -1, L पर -3 और T पर क्या हो जाएगा, 2 2, ये 2 और ये 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। T पर 4 और A पर 2। अब हमारा एप्सिलॉन 0 का बीमा क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 का बीमा M पर -1, L पर -3, T पे 4 और A पे स्क्वायर। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयरफोर्स में यह क्वेश्चन आ भी चुका है। एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है और एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या होता है, यह क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है एयरफोर्स में। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा में भी यह क्वेश्चन आ चुका है बहुविकल्पी के रूप में, यानी कि एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या होती है। ऐसे कई ऑप्शन दे देगा और इनके घात में अंतर कर देता है, कहीं प्लस कहीं माइनस। आप लोग अच्छे से इसको तैयार करिएगा, जिससे कि आप लोगों की कहीं परीक्षा में दिक्कत ना हो। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लेना, कैसे आया है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग सभी प्रकार के जितने भी वीडियो है
आप लोग देखिए, और जो 12 की हैं आप लोग उसको देखकर अच्छे से नोट्स बनाइए, और देखने के बाद नोट्स बनाते रहिएगा और याद करते रहिएगा। हम आशा करते हैं कि आपके एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेंगे।